सुबह के 7 बजे थे। एक लड़की जिसका नाम था मेरी पेकम, उन्होंने नोटिस किया कि उनके पड़ोस में रहने वाली मूर्स फैमिली का दरवाज़ा अभी भी बंद था। कोई भी बाहर नहीं निकला था। अब मेरी को ये थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि रोज़ सुबह 7 बजने से पहले सब लोग अपने काम पे लग जाते थे। अब मैरी पेकम मूर्स फैमिली के दरवाजे की तरह बढ़ने लगी और नॉक करने लगा, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब मैरी थोड़ा सा डर गई थी, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया, मगर गेट अंदर से लॉक था। और उसके बाद दरवाज़ा खोलने के बाद उसने जो देखा, वो सुन के आपके रोंगटे खड़ा हो जाए। तो कहानी शुरू होने से पहले हम लोग कुछ लोगों के नाम जान लेते हैं। ये है मूर्स फैमिली का मेन यानी फादर, जिनका नाम था जोसिया मूर। ये है उनकी पत्नी सारा। इनके कुल मिला के 4 बच्चे थे, जिनका नाम था हारमन, मैरी, आर्थर एंड पॉल। कुल मिला के 6 लोग इस फैमिली का हिस्सा थे। अब हम आते हैं मेन कहानी पे। ये कहानी है अमेरिका के आह्वान शहर की विलिस्का का, जहाँ पे मूर्स फैमिली रहते थे। ये फैमिली अमीर होने की वजह से बड़ा ही मशहूर था। 9 जून 1912 मैरी कैथरीन ने पास के चर्च पे एक फेस्टिवल का आयोजन करवाया था, जिसमें उसका 2 दोस्त इना एंड लेना भी शामिल हुई थी। और ये प्रोग्राम लगभग 9:30 बजे तक चली। और इसके बाद इना एंड लेना ने रात मूर्स फैमिली के घर में बिताने का सोचा और उनकी घर की तरह रवाना हो गई। वो लोग लगभग 10 बजे अपने घर पे पहुंच गए थे और बहुत थकावट की वजह से वो लोग जल्दी सो गए। अब यहाँ से सीन चेंज होता है अगले दिन सुबह की उस घटना पे। अब घर से कोई जवाब ना मिलने के कारण पेकम ने मूर्स के बड़े भाई यानी रोज मूर्स को बुला लिया। अब रोज ने भी गेट को नॉक किया बहुत बार, मगर उसको भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए रोज थोड़ा सा डर गया। उसने फ्रंट गेट को एक डुप्लीकेट चाबी से खोल दिया, जो कि उसके पास ही था। अब रोज धीरे धीरे गेस्ट बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा और रूम में जाने के बाद उसने जो देखा, इना एंड लेना का डेड बॉडी घर में पड़ा हुआ था। रोज ने डर के जल्दी पेकम को पुलिस को कॉल करने को बोला। पुलिस ने आके सर्च किया और उन्हें मूर्स फैमिली एंड स्टिलिंगर गर्ल्स की मरी हुई लाश मिली। उन्हें लगभग 12 से लेकर 5 बजे के बीच में ही मारा गया था, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। उन सबको बहुत ही ब्रूटली तरीके से मारा गया था। जोसिया मूर का सर धड़ से पूरा अलग होकर गिरा था और बाकी सारे लोगों के ऊपर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से घाव के निशान थे। और बाद में पता चला उस शार्प ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि जोसिया की ही कुल्हाड़ी थी, जो कि गेस्ट रूम से पाया गया। उस घर में टोटल 8 लोगों को मारा गया था। अब समय बीतता गया और पुलिस का मेन शक गया कुछ लोगों पे, जिनका नाम था जॉर्ज कैली, फ्रैंक एफ जोन्स, पॉल मुलर एंड हेनरी ली मूर। और इनमें से पुलिस का मेन सस्पेक्ट था जॉर्ज कैली एंड हेनरी मूर। और इसके पीछे कुछ कारण भी था, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एक खतरनाक सीरियल किलर था और इसके ऊपर शक जाने का मेन कारण यह था कि इसने सेम तरीके से जोसिया मूर के माँ और दादी को मार दिया था रात में सोते वक्त। इसके ऊपर पुलिस का मेन शक था। ये असल में एक संकी टाइप का सीरियल किलर था, जो कि लोगों को एक्स से खत्म करना, एक्स मतलब कुल्हाड़ी से खत्म करने के लिए बहुत ही मशहूर था। पुलिस ने इसे तुरंत ही दबोच लिया। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि यह बंदा 8 जून से लेकर 10 जून तक विलिस्का में ही मौजूद था और 10 जून सुबह 6 बजे विलिस्का से निकल गया। अब सारे शक इसके ऊपर ही जा रहे थे, इसलिए पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दिया, मगर उनको ना के अलावा और कुछ सुनने को नहीं मिला। अब कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण पुलिस को मजबूरन सभी को छोड़ना पड़ा। एक केस लगभग 5 साल तक चली, मगर कोई भी पकड़ा नहीं गया। इस घटना से पूरा अमेरिका डरा हुआ था। अब धीरे धीरे एक केस ठंडा पड़ने लगा और एक घर भूतिया घर में बदल गया। टोटल 8 लोग मरे थे इस घर में, ऐसा तो होना ही था। वहाँ के लोगों का कहना था कि रात में इस घर में बच्चे की रोने की आवाज़, किसी का चलना, ये सब अजीब सा चीज़ दिखता था।
अब ये सब डरावना चीज की वजह से वहाँ के लोगों के रात की नींद उड़ने लगी थी। अब अमेरिका के सरकार ने भी इस घर को हॉन्टेड मान लिया था और उन्होंने लगभग $500 यानी 40,000 का इनाम लगाया इस घर में कुछ देर रहने के लिए। आ गए बहुत लोग पैसे की लालच में, मगर कोई भी ज्यादा देर उस घर में टिक नहीं पाया। इनमें से एक आदमी जिसका नाम था रॉबर्ट लॉरेंस जूनियर, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मतलब ऐसे लोग जो कि भूतिया एनर्जी एक्टिविटी के ऊपर मतलब पता लगाते थे उसके बारे में। रॉबर्ट के पास एक चाकू और एक स्टन गन भी था, क्योंकि अगर अंदर कुछ हुआ तो वो अपने आप को डिफेंस कर पाए और बाहर आ पाए। Today is a pretty exciting day for me. We will be visiting the Villisca Axe Murder House. अब रॉबर्ट घर के अंदर चला गया और लगभग 7-8 मिनट अच्छे से बिताया घर के अंदर, मगर उसके बाद उसे थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा और अचानक से उसने अपना चाकू उठाया और अपने छाती पे। किस्मत से लॉरेंस को ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। होश आने के बाद लॉरेंस ने सबको बताया कि घर में जाने के थोड़ी देर बाद ही उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था, यानी उसका खुद के ऊपर से कंट्रोल खो गया था उसके बाद। अब इसके बाद समय बीतता गया और उस घर में और भी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट आने लगे, मगर सबका एक ही बात कहना था कि इस घर में दोबारा मत जाना, एक घर ठीक नहीं है। आज के समय इस घर के अंदर जाना आम आदमियों के लिए प्रतिबंध है। ओके, तो आज की वीडियो यही तक ही। वीडियो खत्म हो गई भाई, अब पूरा देख लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब। ये वीडियो बहुत दिन से बना रहा हूँ, इसलिए एक लाइक तो बनता ही यार। ओके, बाय बाय।